हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंजक्टिवाइटिस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंजक्टिवा क्या है, और कंजक्टिवा के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उस कंडीशन को बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवा क्या होती है? जो हमारी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की लेयर है, जो कि हमारी क्या होता है, वाइट पार्ट स्क्लेरा होता है और हमारी आईलिड के ऊपर एक कवरिंग करके रखती है, तो उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। अगर इसके अंदर कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो गया, बैक्टीरिया आ गया, फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होगी, इन्फ्लेमेशन हो गया जिसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कि कवर करती है स्क्लेरा और आईलिड को। एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। अब इस कंडीशन में कंजक्टिवाइटिस का दूसरा नाम है कि पिंक आई, क्योंकि ये क्या हो जाती है, पिंक अपीयरेंस हो जाती है आई की, बिकॉज ऑफ द सब एंजेक्टिवा ब्लड वेसल्स। अब कंजक्टिवा के पास भी ब्लड वेसल्स हो जाते हैं जो कि कंजक्टिव हो जाते हैं, कंजेशन हो जाते हैं, विच कॉजेज रेडनेस, जिसकी वजह से रेडनेस हो सकता है, वाटरी हो सकती है, आई इरिटेशन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो लेट्स टाइप डिस्कस करते हैं। ये 4 टाइप से हो सकते हैं, या फिर हमें क्या है, कंजक्टिवाइटिस जो है वायरल, किसी वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से, एलर्जिक पर्सन को किसी चीज़ से एलर्जिक रिएक्शन है तो उसकी वजह से, या फिर केमिकल जो है वो बाई मिस्टेक यूज़ कर लिया है, कोई इरिटेंट जो यूज़ कर लिया, उसकी वजह से क्या हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस को। वायरल कंजक्टिवाइटिस मीन्स, सबसे पहले वायरल कंजक्टिवाइटिस में वाटरी डिस्चार्ज होगा। फर्स्ट साइन जो हमें देखने को मिलेगा वाटरी डिस्चार्ज है। अब ये क्या, हाईली कंटेजियस है, मोस्ट इफेक्टेड टू द आई। अब ये आई को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर देगी, क्योंकि सबसे पहले हमें साइन क्या दिखाई दे रहा है, वाटरी आईज दिखाई दे रहा है, जो बार बार में आँख से पानी आना, जिसकी वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन फील कर सकता है। अब ये जैसे बताया वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो ये वायरस की वजह से हुई है। एमसीक्यू में आ सकता है कि ये किस वजह से हुई है, कौन सा वायरस है, दैट इज़ एडिनो वायरस। इट कैन बी एक्यूट, कुछ टाइम पीरियड के लिए भी हो सकती है, फिर ठीक हो जाएगी, और क्रॉनिक कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी ये जा सकती है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, वायरल में सबसे पहले क्या था, वाटरी डिस्चार्ज, फोटोफोबिया। अब पर्सन को फोटोफोबिया मीन्स कि लाइट से क्या है, इरिटेशन है। अब कभी पर्सन जो है सनलाइट में जाएगा, फिर हाई लाइट को फेस करेगा जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट हो, तो उसकी वजह से पेशेंट की आइज़ में पेन होगा, हेडेक होगा और डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है, तो उस कंडीशन को फोटोफोबिया बोलेंगे। रेडनेस हो जाएगा। पिटोसिस मीन्स ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड। अपर आईलिड क्या होगी, ये तो एक आँख की या फिर बोथ आइज़ की जो अपर आईलिड्स होंगी वो नीचे की तरफ शो होंगी, गिरती हुई, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। बर्निंग सेंसेशन होगी आइज़ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। अब वायरल जो कंजक्टिवाइटिस पर्सन को होगी है, तो हम क्या मैनेज कर सकते हैं एज नर्सिंग। एज नर्सिस फर्स्ट क्या है, फ्रिक्वेंट हैंड हाइजीन। अब हैंड हाइजीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी डस्ट, अब वायरल है, कोई भी डस्ट हमारी आइज़ में जाएगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशेंट को दोबारा रेडनेस हो सकती है। डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, पेशेंट के जितने भी ऐसे इक्विपमेंट है जो उसके आसपास है, ये यूज़ करने वाले हैं, उसको हमें क्या करना है, डिसइंफेक्शन से करना है, डिसइंफेक्ट करना है। यूज़ फॉर द आई एग्जामिनेशन, अगर कोई ऐसे इक्विपमेंट भी हैं जो कि आई एग्जामिनेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ग्लासेस हो गए, आई ड्रॉप्स होगी, जितने भी इक्विपमेंट है उसको हमें फ्रिक्वेंटली क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। ऑल मल्टी डोज ऑप्थेल्मिक मेडिकेशंस मस्ट बी डिस्कार्ड एट द एंड ऑफ ईच डे। अब हर एक दिन के बाद जितने भी ऑप्थेलिक मेडिकेशन है वो डिस्कार्ड होने चाहिए अच्छे से। इन्फेक्टेड पर्सन विल नॉट अलाउ टू वर्क until symptoms have resolved, which can take 3 to 7 days. वायरल कंजक्टिवाइटिस को 3 से 7 दिन लगते हैं ठीक होने में, तो पर्सन को क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और क्या, अब जितने भी इक्विपमेंट है उनको क्लीन रखना चाहिए, सिम्टम जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाते तब तक क्या करना चाहिए, सेपरेटली रहना चाहिए, सेपरेटली आइसोलेशन नहीं रहना चाहिए पर्सन को, बट काम करने से क्या कर, कुछ टाइम के लिए रोक देना चाहिए। सेकेंड वन इज़ आफ्टर वायरल कंजक्टिवाइटिस के बाद बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। अब इसमें क्या होगा, थिक येलो एंड ग्रीन डिस्चार्ज, आईलिड स्टक इन द मॉर्निंग। सबसे पहले सिम्टम्स जो दिखाई देगा, आईलिड्स जो होंगी वो मॉर्निंग में स्टक हो जाएंगी, वो ओपन नहीं होंगी अच्छे से। थिक येलो एंड ग्रीन डिस्चार्ज है। वाटरी आइज किस में देखने को मिल रही थी, वायरल में। बैक्टीरिया में एक क्या होगी, थिक मोटी परत जो है ग्रीन या फिर येलो कलर की डिस्चार्ज होगी, वो क्या होगी, एक्यूमुलेट हो जाएगा। वायरल में हमारा जो कॉजेज़ था, वायरल किसकी वजह से हो रहा था, एडिनो वायरस की वजह से।
अब जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ये किसकी वजह से हो रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, निजेरिया गोनोरिया जो कि हमारे नियोनेट्स में जिसकी वजह से होता है, नियोनेट्स में निजेरिया गोनोरिया की वजह से होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या पर्सन को दिखाई दे सकते हैं? सबसे पहले स्टक आईलिड इन द मॉर्निंग फर्स्ट साइन था। ऑनसेट ऑफ रेडनेस, जब इसकी स्टार्टिंग होगी पर्सन को सबसे पहले रेडनेस होगी आईज में। डिफ़िकल्टी टू ओपनिंग बिकॉज ऑफ एडेशन कॉज बाय द एक्सुडेट जो कि पस की वजह से हो रही थी। बर्निंग एंड डिस्चार्ज होगा। थिक प्रूलेंट डिस्चार्ज पस जो है येलो ग्रीन कलर का होगा वो दिखाई देगा। मैनेजमेंट, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की मैनेजमेंट एज नर्स हम क्या कर सकते हैं? ऑलमोस्ट इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग लास्टिंग 2 वीक इट लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर हम बिना ट्रीट करे भी ऐसे रहने दें तो फिर सेल्फ लिमिटेड है, लास्ट 2 वीक तक रहेगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर सीवियर है तो फिर हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। इट में लास्ट फॉर फ्यू डेज एक्सेप्ट फॉर गोनोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल कंजक्टिवाइटिस। इन दोनों को छोड़ के अगर एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं तो लास्ट फ्यू डेज में क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। If trachoma usually broad spectrum antibiotic are administered, ब्रॉड एंटीबायोटिक जो कर सकते हैं हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं अगर पेशेंट को ट्रैकोमा है तो यूजुअली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस इज एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जो किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है। सीवियर इचिंग बोथ आर अफेक्टेड कॉज बाय डस्ट पोलन स्मोक कॉस्मेटिक और आई ड्रॉप्स हैं। कॉस्मेटिक मेकअप यूज़ करने की वजह से डस्ट पोलन की वजह से पर्सन को इचिंग हो रही है या फिर बोथ और वन आइज भी क्या हो सकते हैं? अफेक्टेड हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे पहले इचिंग रेडनेस सेंसिटिव टू लाइट दैट इज फोटोफोबिया स्वेलिंग ऑफ आईलिड बोथ और वन आइज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल इरिटेंट बर्निंग सेंसेशन टियरिंग ड्यू टू स्मोक और डस्ट एंड केमिकल्स। और इसमें क्या हो सकता है? बर्निंग सेंसेशन हो सकती है आइज में और स्मोक डस्ट केमिकल्स की वजह से क्या हो सकती है? केमिकल्स इरिटेंट्स हो सकती है। गलत आई ड्रॉप्स डाल ली तो हो सकते हैं या फिर पर्सन की जो आसपास की चीज़ें इक्विपमेंट है वो अच्छे से क्लीन नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट है कंजक्टिवाइटिस स्वैब कल्चर जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को कौन से तरीके की कंजक्टिवाइटिस हुआ है। बैक्टीरिया की वजह से, वायरल कॉज की वजह से हुआ है। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में हम चेक कर सकते हैं पेशेंट की कितनी विजन जो ये अफेक्टेड हुई है, तो हम उसके स्पेक्टिकल्स का नंबर्स या फिर कितना विजन है तो हम वो असेस कर सकते हैं अच्छे से। दैन उसके बाद स्टेनिंग कर सकते हैं ताकि क्या कर सकें हम कॉर्नियल और इन्वॉल्वमेंट को चेक कर सकते हैं कॉर्निया पे कोई अफेक्ट तो नहीं हुआ। लास्ट हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। हमने डिस्कस किया था कि इक्विपमेंट की पेशेंट की इक्विपमेंट को अच्छे से क्या करना है? स्टरलाइज करना है, अच्छे से साफ़ करके रखना है ताकि और फर्दर कॉम्प्लिकेशन या फिर इन्फेक्शन ना फैल सके। अपने हैंड अच्छे से हाइजीन करके रखना है, हैंड हाइजीन करके रखना है। असेस रेडनेस डिस्चार्ज विजन को विजुअल एटीट्यूड टेस्ट से कर सकते हैं। जो पर्सनल इक्विपमेंट्स है टॉवल्स हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो पर्सन आई में भी आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करता है उसको शेयर करने से मना करना है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने की आपको किस टाइप का जो है कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।